एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन में पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का देखिए वीएससी पेपर यानी कि वैल्यू एडिड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और इसमें देखिए किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इस वर्ष आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये तमाम बातें आज के सेशन में मैं आप सभी बच्चों के साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां आप मुझसे जुड़ना चाहे तो वहां पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है सबसे पहले एक बात जान लीजिए। आपको देखिए यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मेजर पेपर 1 लिख के आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इस बार का क्वेश्चन पेपर है, दोनों का देखिए सिलेबस चेंजेस है। तो वो वाला क्वेश्चन पढ़ के मत जाइएगा। जिस यूनिवर्सिटी का उसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महान अनुभव कंटेंट क्रिएटर जो अपने आप को कह सकते हैं सब्सक्राइबर के लिए बेसिकली कोई भी क्वेश्चन पेपर डाल दे रहे भाई, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर आपका ना ही यूनिवर्सिटी का है ना ही आपका सेशन का, तो आपका काम का नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं लगाया हूँ तो मैं आपको थंबनेल लिख भी दे रहा हूँ कि देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, और ये भी मतलब हो गया विनोबा भावे का क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट पेपर 1 है 22-26 का। अभी का सिलेबस देखिए VSC का सेम है, कुछ अलग सिलेबस नहीं, आप जाके चेक कर लीजिए वेबसाइट पे। और कितना नंबर पेपर आया था, 75 नंबर का। कितना घंटा मिला था, 3 घंटा का। ठीक है, अब इस पेपर में देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए, बोले गया कि परीक्षार्थी जो है वो यथासंभव जितना हो सके अपने हिसाब से जवाब लिखिए, बताया गया। अब यहाँ पर कुछ मार्क्स यहाँ स्कीम के हिसाब से बांटा गया। देखिए क्या क्या है। पहला जो ग्रुप ए है वो आपको कंपल्सरी, जैसे आपने क्लास बेसिकली 12th में बनाया होगा, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो रहता है वो कंपल्सरी रहता है, वो आपको बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला के क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ये जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर है, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें टोटल 5 सवाल पूछा गया, 5 के 5 आपको जवाब देना पड़ेगा। और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, 1 नंबर मिलने वाला है, इसलिए 5 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स आपका हो जाएगा। जिसमें पहला सवाल पूछा गया कि नेम द फर्स्ट साइट टू बी एक्सिक्यूटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें सबसे पहले जो खुदाई किए जाने वाले जो स्थल था, उस स्थल का आपको नाम बताना है। और ये स्थल का मतलब इस साल का जवाब बताइएगा तो आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। फिर बोला गया आपके लिए अष्टाध्यायी के जो लेखक है उनका आपको क्या करना है, नाम बताना है। फिर उलगुलान के जो नेता थे, आपको मालूम है कौन होगा, इसके नेता का नाम आपको क्या करना बताना है। फिर अगला बोला गया नेम द 2 मेन लीडर्स ऑफ संथाल हुल, यानी जो संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के आपको नाम बताने। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिस्टेड होते हैं किसके, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें बताना है। तो टोटल यहाँ 5 सवाल पूछा गया और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो ये रिव्यू का देखिए एग्जाम पैटर्न भी समझ लीजिएगा कि आपका जो पेपर आएगा वो पूरा पूरी क्या आएगा, सब्जेक्टिव बेस्ड आएगा। और अगर हम लोग बात करें बीविंग की यूनिवर्सिटी है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था, वहां पर बताया था कि वहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले ही हमारे पास विनोबा भावे जी के बारे में बताना है। आचार्य विनोबा भावे के जो जीवन और शिक्षाओं का क्या करना है, आपको संक्षेप में वर्णन करना है। और ये सवाल अगर आप बताते हैं तो आपको पेपर में कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिलेगा। फिर बोला गया है हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। देखिए माइग्रेशन मतलब ये होता है एक जगह से लोगों का विस्थापन होना। कोई आदमी अपने गाँव शहर या कहीं भी जगह छोड़ के एक दूसरे जगह जाता है, क्या कारण है, उससे क्या क्या पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको तमाम बातें चर्चा करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। और ये सवाल देखिए हिंदी में लिखा होगा, तो आप में जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहिएगा उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर टोटल जितने भी सवाल दिए गए उसमें से टोटल आपको 4 सवाल ही बनाना है और एक क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन आपको क्या देगा, 60 मार्क्स यहाँ देने वाला है। जिसमें पहला सवाल पूछा गया कि भारत में जो बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण करिए, यानी एनालाइज द कॉज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में देखिए जो हमारा कह सकते हैं बुद्धिज्म का जन्म हुआ या विकास हुआ या उदय हुआ, उसके बारे में आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। फिर अगला बोला गया डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती एंड BHU, यानी तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विशेष संदर्भ में भारत में देखिए उच्च शिक्षा की जो वृद्धि है और उसके विकास का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्णन करना पड़ेगा। फिर अगला हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उनके जीवन के, उनका जीवन में कह सकते हैं भारत की आज़ादी में, स्वतंत्र संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको लिखा हुआ है। और ये वाला सवाल देखिए अक्सर पेपर पूछा जाता है और इस वर्ष भी सवाल पेपर जरूर आएगा कि डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का देखिए जो हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पठार हो गया, मिट्टी हो गया, जलवायु, इसके विशेष संदर्भ
संदर्भ में क्या करना है, भारत की जो भौतिक विशेषताएं उनका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। और लास्ट अगला सवाल मतलब हमारे पास है कि डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं उनकी आपको क्या करना है, यहाँ विवेचना करना है। तो ये सवाल भी देखिए अक्सर पेपर में आता है और ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे पास है कि राजनीतिक उपकरण के रूप में जो अहिंसा और सत्याग्रह की जो अवधारणा है उसका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एज अ पॉलिटिकल टूल। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पे पूछा गया है कि एनालाइज द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, यानी भारत में कृषि की जो निम्न उत्पादकता है उसके कारणों का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो टोटल आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल आपको 6 सवाल दिए गए और 6 में से क्वेश्चन आपको क्या 4 ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में 15 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको ज़्यादा लाएंगे। तो याद रखिए पहले बात तो अपनी यूनिवर्सिटी का देख कर ही पढ़िएगा, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं जहां से भी पढ़ रहे हैं याद रखिए टॉपिक देख के पढ़िएगा, बिना देखे किसी के पास मत पढ़िएगा। ये मैं बता, आप मेरे चैनल से पढ़िए भाई, कहीं से पढ़िए, लेकिन अपने टॉपिक और अपने सिलेबस और यूनिवर्सिटी का लोगो देख के पढ़िएगा, तभी देखिए आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, जितना हो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय